जोहार साथियों। आज झारखंड सहायक आचार्य के लिए बहुत बड़ी खबर आ रही है कि सहायक आचार्य 1 to 5 का पेपर 2 पंच परगनिया और कुरमाली का जो भी एग्ज़ाम दिए हैं वो परीक्षा रद्द की जाती है। जेएसएससी की वेबसाइट पर डाल दिया गया है और अब पुनः परीक्षा होगी कुरमाली और पंच परगनिया का। कुंज बिहारी मंडल ने इस केस को किया था और आपको पता है कुंज बिहारी मंडल सूरज मंडल के भाई हैं और उन्होंने ही इसे केस किया था। पंच परगनिया और कुरमाली जो आउट ऑफ सिलेबस पूछा गया था, इसके वजह से ही उन्होंने केस किया था। और अब पता नहीं एग्ज़ाम कब होगा। आप सभी को पता है कि जेएसएससी अगर कोई एग्ज़ाम कैंसिल करती है तो पता नहीं कब होता है। आप सबों को पता होगा कि जब नगर पालिका का एग्ज़ाम कुछ सेंटर पर कैंसिल हुआ तो 3 महीना के बाद एग्ज़ाम हुआ था। तो यह एग्ज़ाम कब होगा ये कोई नहीं जानता है। अब जितना लेट सहायक आचार्य में होगा उतना नया नया प्रॉब्लम आएगा। कुछ दिन पहले ही आप सबों को पता होगा कि हाईकोर्ट ने जो फैसला सुनाया, मिनिमम कट ऑफ मार्क्स को हटा दिया गया, जोड़ दिया गया पारा शिक्षकों में भी। तो आप ज़रा सोच लीजिए कि वो वहाँ भी प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। पारा टीचर पता नहीं सुप्रीम कोर्ट जाएंगे कि क्या करेंगे, अभी कोई नहीं जानता है। तो जितना प्रॉब्लम होगा, जितना लेट होगा उतना प्रॉब्लम होगा। अभी सुप्रीम कोर्ट से जजमेंट आया नहीं है, कब आएगा ये कोई जानता भी नहीं है। और बहुत सारे केस इस मैटर पर हुआ है। सहायक आचार्य में तरह तरह प्रॉब्लम है और उसके आधार पर कुछ भी यहाँ हो रहा है। तो सहायक आचार्य की नियुक्ति क्या होगी नहीं होगी ये कोई नहीं जानता है। भविष्य के गर्त में छिपा हुआ है यह। तो जो भी लोग सहायक आचार्य का एग्ज़ाम दिए हैं, कुरमाली और पंच परगनिया के लोग, वो अब फिर से तैयारी में लग जाएं। कभी न कभी एग्ज़ाम तो होगा ही, लेट होगा लेकिन होगा तो ज़रूर। इसीलिए कहते हैं ना दोस्त, ये अगर जेटेट वाले केस नहीं करते ना तो यह नियुक्ति अभी हो जाता। अभी सब ज्वाइनिंग कर लिए रहते। आप ज़रा सोच लीजिए, अगर सुप्रीम कोर्ट से जजमेंट आता तो पंच परगनिया और कुरमाली का कोई मामला रहता? बिल्कुल नहीं रहता। जितना लेट होगा उतना समस्या उत्पन्न होगा ही इस एग्ज़ाम में। और फिर से लोग, अभी आप देख रहे हैं पारा टीचर का सीट खाली रहेगा तो गैर पारा वाले बोलते हैं केस करेंगे। बताइए वो सब लोगों को सिर्फ और सिर्फ केस कौन करता है पता है? लोग जो पैसा कमाना चाहते हैं। मैक्सिमम जेन्युइन हमेशा यही देखा जाता है। हाँ, मैं मानता हूँ कुछ लीगल फैक्ट्स भी होते हैं जहाँ केस करना ज़रूरी भी है, लेकिन बहुत सारे ऐसे केस में देखा जाता है कि जहाँ केस करना ज़रूरी नहीं होता है, लेकिन कुछ लोग पैसा कमाने के लिए केस करते हैं। लेकिन ये बात समझ में नहीं आता है। 2012 नियमावली के तहत जो केस हुआ वो क्यों केस हुआ? सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना था। और क्या हुआ? हाई कोर्ट भी रिजेक्ट किया, सुप्रीम कोर्ट भी रिजेक्ट किया। आप देख लीजिएगा, जेटेट का सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट कर देगा, वहाँ सीटेट कंसिडर करेगा क्योंकि 8 वर्षों से नहीं हुआ है जेटेट। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जिसको पैसा कमाना था कमा लिया, मोटी रकम। इंडिगो से फ्लाइट से जाना, जो सहायक आचार्य बनने के बाद कभी फ्लाइट से नहीं बैठ पाते वो अभी बैठ लिया। तो इस तरह हमेशा होता रहा है। केस में जो फंस गया वो समझिए उसका लाइफ चौपट हो गया। लीगल फैक्ट्स पर अगर केस किया जाए तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इलीगल जहाँ होता है वहाँ फंस जाता है। और कितना दिन में फिर होगा सहायक आचार्य का कंप्लीट कोई नहीं जानता है। आप देख सकते हैं कि 1 to 5 का पेपर 2 कुरमाली और पंच परगनिया का एग्ज़ाम जब कैंसिल हुआ है तो क्या कोई जानता है कि कब एग्ज़ाम होगा? ये कोई नहीं जानता है। इसका भविष्य क्या होगा कोई भी नहीं जानता है। और बहुत सारे केस पेंडिंग में है सहायक आचार्य को लेके। हो सकता है वहाँ भी स्टे लग जाए। बहुत सारे केस सहायक आचार्य में है, बहुत सारा केस। इतना आप जान लीजिए, इतना ज़्यादा केस है ना जो कि कोई सोच भी नहीं सकता है। तो आप लोगों के ऊपर है कि अब आप लोग गैर पारा वाले, कोई भी चाहे पारा वाले, केस ना करें। केस करने से आप ही को प्रॉब्लम होगा। आपका ही उम्र ख़त्म हो जा रहा है, जेटेट वाले का, पारा शिक्षकों का। बहुत बहुत धन्यवाद। जो चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।